कानपुर भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में कल्याणपुर के इंदिरा नगर स्थित बुद्धा पार्क में आयोजित 7 दिवसीय बुद्ध भीम संगायन एवं प्रवचन कार्यक्रम का गुरुवार को श्रद्धापूर्ण वातावरण में समापन हुआ। 20 फरवरी से शुरू हुए इस आध्यात्मिक समागम ने क्षेत्र के धम्म प्रेमियों को भगवान बुद्ध के शांति संदेश और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देश एवं प्रदेश के विख्यात बौद्धाचार्य श्रद्धेय सूरजराही बौद्ध ने भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म का विधि विधान से संगान किया। समापन दिवस पर बौद्धाचार्य रमेश चंद्र एवं इंजीनियर OP सिंह ने धम्म के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रज्ञा, शील और करुणा ही बौद्ध धम्म का आधार है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को पंचशील के मार्ग पर चलने और अंधविश्वासों को त्याग कर तर्क संगत जीवन जीने का आह्वान किया। 7 दिनों तक चले इस आयोजन में इंदिरा नगर, कल्याणपुर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में धम्म प्रेमी अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के साथ सम्मिलित हुए। भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी स्वयंसेवकों और धम्म प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आयोजक डॉक्टर JR बौद्ध, रमेश चंद्र बौद्धाचार्य, डॉक्टर महादेव, इंजीनियर OP सिंह, उषा बौद्ध, सुधा गौतम, सरोज गौतम, पिंकी चंद्रा, मनीषा पैंथर, आशा गौतम, शालिनी गौतम, शशि बौद्ध, ज्योति कुशवाहा, प्रमिला राजपूत, अनीता बौद्ध प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है ये 20 तारीख से चल रहा है, 20 फरवरी से, और ये बुद्ध कथा और भीम जो बाबा साहब का संगायन है ये सूरजराही द्वारा किया जा रहा है। और काफ़ी संख्या में ये 7 दिन का प्रोग्राम था, ये काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, हर दिन लोग आए हैं। और इससे जो बुद्ध तथागत बुद्ध के विचार और बाबा साहब के जो निर्देश हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं। उन लोगों मैं आशा करता हूँ कि लोगों में आपके साथ जुड़े हैं और जिससे वो अपने जीवन को जीने की एक कला उनमें जागृत हुई है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने जीवन जीने की कला बताई है और बाबा साहब ने जो निर्देश दिए वो जीवन में अपने अधिकारों को कैसे संरक्षित कर सके इसके बारे में जनता को जानकारी हुई है। कानपुर के आसपास के ग्रामीण अंचल से भी लोग आए हुए हैं। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब के साहित्य को पढ़ें और भी महापुरुषों के अच्छे साहित्य को पढ़ें और उसको जीवन में उतारें। जीवन में उतारने से ही जीवन हमारा सार्थक बनेगा, उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। मैं डॉक्टर महादेव, मंडल अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कानपुर मंडल का व्यवहार देखता हूँ। आज भीम संगायन का 6वां दिन और समापन समारोह है। आज हम ये बुद्ध कथा और भीम संगायन के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का जो करुणा मैत्री का संदेश है उसके बिना हम एक सही ढंग से देश को बिना उसके चला नहीं सकते। यदि हमारे बीच मैत्री और करुणा होगी तभी हम कुछ कार्य को कर सकेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो कि पूरे राष्ट्र के लिए फलदायी है। भारतीय पेंशन मंच ज्वाइंट सेक्रेटरी तथा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय ट्रस्टी मेंबर, आज जो यहाँ इंदिरा नगर कल्याणपुर में बुद्ध कथा हो रही है, इस बुद्ध कथा का मतलब केवल एक ही जाता है कि हम लोगों से जोड़ें और उनके हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए, कल्याण के लिए हम बात करें। यूँ तो ये कहा गया है कि इस संसार में कथाएं बहुत सी होती हैं, लेकिन बुद्ध जो कथा है वो वास्तव में बुद्धि की कथा है। बुद्ध कथा बुद्धि की कथा है। बुद्धि की कथा का मतलब होता है ज्ञान की कथा है, और इस ज्ञान की कथा में जो विलीन हो जाता है और निश्चित रूप से इस संसार में जो है मुक्ति से जो है मुक्ति हो जाती है। यही मुक्ति को पाने के लिए लोग बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में कहीं भी जाते हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती है।
कहा भी गया है कि माता होती बड़ी भूमि से, पिता स्वर्ग से, उच्च महान आद्य पूज्य बन गए तभी से, सुख प्रत मंगल में तथागत बुद्ध भगवान। 20 तारीख से शुरू हुआ था और 26 तारीख को आज समापन की इस बेला में है। और इस समापन की बेला में मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, पत्रकार महोदय, संसार के सभी लोग, हम बुद्ध के बारे में समझें। बुद्ध का मतलब ही होता है ज्ञान, और ज्ञान करेंगे तभी हमारी इस काया रूपी को मुक्ति मिलेगी। और बोलो, इस बुद्ध कथा से समाज के लिए केवल यही कथा, यही संदेश जाता है कि हम बुद्ध के मार्ग पर चलें और मानव को मानव से जोड़ें तथा एक दूसरे से प्यार करें और सभी का भला सोचें। कहा भी गया है, सबका भला करो भगवान, सबको दो भक्ति का दान। नहीं कहा गया, यहाँ भक्ति नहीं है, सबको दो मुक्ति का दान, सबका सब विध हो कल्याण।